कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि डेली में तो हम डेली एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं और इस सीरीज में आपके 1 to 10 तक क्वेश्चन रहेंगे। उस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन भी मिलेंगे, उसका आंसर विद रियल जस्टिफिकेशन भी आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के रिलेटेड, जनरल अवेयरनेस के ऊपर, जनरल नॉलेज के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके रिलेटेड है, हम मिक्स क्वेश्चन लेने वाले। तो आपको जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा उस पर आपको क्वेश्चन दिखेगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसके बाद में 5 सेकंड का ऑटोमेटिक टाइमर रहेगा और वो टाइमर जब भी स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद में 5 सेकंड बाद में आपको स्क्रीन में आंसर भी दिखने वाला है। उस आंसर दिखने के बाद हम उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पर हम स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद वेविंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन फॉर कोविड-19 वैक्सीन। 4 ऑप्शन दिए है, WTO, यूनिसेफ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। तो हमारा राइट आंसर स्क्रीन पर दिख रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपको मालूम ही होगा फ्रेंड्स, विच और ऐसा पूछा है विच ऑर्गेनाइजेशन, हमें मे भी रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन चारों की चारों ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विथ वेविंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। तो इस पर ही हमें आंसर दिखेगा कि हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ट्रेड आएगा तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन भी आएगा। तो कोविड-19 वैक्सीन, तो हम कोविड-19 देखेगा तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस पर भी कंफ्यूज हो सकते। पहले तो हमें दोनों के आंसर करना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोविड-19, तो इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये भी नहीं, हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। अब ये कोविड के ऊपर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूछा तो उसमें ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है, इसका सेवरल कंट्रीज हैव अप्रोच टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रहे और वो कह रहे कि हमें वे ऑफ दे दो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो मैक्सिमम जो कोरोना की जो लस है, वैक्सीन है, हम मैक्सिमम कंट्रीज में उसको प्रोड्यूस कर सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ये वैक्सीन दे पाएंगे। तो इसको इंडिया ने भी कहा है कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन वे ऑफ कर दो। US ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर, बाकी के कंट्रीज भी आ रहे हैं। तो हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अभी न्यूज़ में है, तो उसके ऊपर हमें ये भी पूछ सकते हैं कि उसका फॉर्मेशन कब हुआ है। तो उसका फॉर्मेशन 1995 में हुआ है। टाइप क्या, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज द पर्पज का है, तो पर्पज है कि रिड्यूस द टैरिफ, कोई भी अपने मन से टैरिफ नहीं बढ़ा सकता, एक बैलेंस टैरिफ रहना चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए। तो वो ऑर्गेनाइजेशन रखती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसमें अदर बैरियर टैरिफ भी हेडक्वार्टर है जिनीवा की दर है स्विट्जरलैंड में। उसमें हमें पूछ सकते कि ये 4 जो हेडक्वार्टर है इसमें हर एक ऑर्गेनाइजेशन का दे सकते हैं और ये कौन से कंट्री में ये भी, और उसका एक रीजन सर ऐसे रीजन ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमें यूरोप बताते हैं, आशिया बताते, तो उसमें हमें मालूम है कि वर्ल्ड वाइड है। मेंबर कंट्री 164 मेंबर कंट्री है। ऑफिशियल लैंग्वेज में है कि इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश, इसके 3 लैंग्वेज। हमें अभी ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हमें 2 ही ऑप्शन देंगे कि इंग्लिश और एक दूसरी रहेगी, तो हमें फ्रेंच और स्पेनिश ये भी दोनों ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, तो ये ज्यादा पूछ नहीं सकते। उसके बाद में हमारा आएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किधर है, हमें एप्लीकेशन पता चलेगा वो यूरोप में, तो इसका यूरोप में। उसके बाद में नेक्स्ट ये स्विट्जरलैंड है, एक के बाद में हमें देखना है कि स्विट्जरलैंड की बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन सी। तो बॉर्डर कंट्री है, आप देखेंगे कि तो ईस्ट साइड से कौन सा, ईस्ट साइड से ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के, और उसके नीचे इधर एक छोटी सी कंट्री दिख रही है फ्रेंड, मैं इसको हटा देता हूँ 1 मिनट। आपको ये दिख रहा है छोटे से गैप में, ये इस पोर्शन में एक लिंचेस्टाइन नाम की एक कंट्री है और ये ऑस्ट्रेलिया ईस्ट साइड से 2 है। हम वेस्ट पे देखेंगे फ्रांस है, नॉर्थ में जर्मनी है और साउथ में इटली है, और मेडिटेरेनियन सी का बॉर्डर हमें स्विट्जरलैंड के लगा नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन के रिलेटेड हमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंट्री रिलीज द न्यू क्लाइमेट नॉर्मल, ये क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया है, रशिया, USA, चाइना एंड फ्रांस। तो हमारा राइट आंसर है, स्क्रीन पर टाइमर लगा हुआ है, उसका राइट ऑप्शन है USA ने न्यू क्लाइमेट नॉर्मल रिपोर्ट रिलीज किया है। के बारे में हमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज रिलीज द न्यू क्लाइमेट नॉर्मल रिपोर्ट, डाटा हैज रिवील्ड वेदर अक्रॉस द US गेटिंग वार्मर, यानी रिलीज द क्लाइमेट नॉर्मल एवरी 10 ईयर एंड दे रिफ्लेक्ट डाटा फ्रॉम पास्ट 30 ईयर का, ये डाटा इसमें रिफ्लेक्ट होता है, हर एक 10 ईयर में ये रिपोर्ट रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज मे फ्लावर 400 विच वाज मेकिंग न्यूज रिसेंटली। 4 ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसमें 4 ऑप्शन है, सोलर प्रोब, माइनिंग रोबोट, वैक्सीन डिलीवरी रोबोट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट शिप। इसमें राइट आंसर है, आप देखिए
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप। इस क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल देखेंगे। मे फ्लावर 400 इज द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है। और ये आप देखिए कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है ये IBM लिखा हुआ है, IBM लिखा हुआ है। टीम ऑफ रिसर्चर फ्रॉम द मरीन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्रोमेयर इज कोलेबोरेशन विद IBM बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट शिप ऑफ मे फ्लावर 400। और इसका जब देखेंगे कि इसमें 100 ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज सच एज इंडिया, स्विट्जरलैंड, USA रिसर्चर ने उसको पार्टिसिपेट लिया है। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो शिप है, तो ये शिप का पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उसका ऑब्जेक्टिव है, उसके ऊपर सोलर पैनल भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं सोलर पैनल भी इधर लगा है। सोलर पैनल के ऊपर रहते स्टडी द मरीन पोल्यूशन एक क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड है। और सेकंड इसमें एनालाइज द प्लास्टिक प्रेजेंट इन वाटर एंड ट्रैक द एक्वेटिक मैमल्स एंड स्टडी द मरीन पोल्यूशन। तो पोल्यूशन मतलब क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड ये शिप है। तो ये शिप हमें ध्यान में रखना है कि मे फ्लावर 400 इज ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, हु इज लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी इंडियन स्टेट यूटी फ्रॉम एज मई 2021। हम अभी आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी, मायावती, जयललिता, शीला दीक्षित के सामने आपका आंसर भी है कि इसका राइट आंसर है शीला दीक्षित ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS कोलकाता अराइव्ड एट पोर्ट सुएक टू ब्रिंग लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन एंड मेडिकल सप्लाई फ्रॉम विच कंट्री। तो ओमान, UAE, इजराइल एंड कुवैत। तो इसका राइट आंसर है, हमारा टाइमर भी स्टार्ट हो रहा है 1। तो उसका राइट आंसर है कुवैत। के ऊपर हम देखेंगे और ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, उस ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 INS कोलकाता। उसमें शिप है INS कोलकाता। अराइव्ड एट पोर्ट सुएक एंड कुवैत विल ब्रिंग द लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई फ्रॉम कुवैत। हमें इसके गल्फ कंट्री है, तो गल्फ कंट्री में आप देख सकते हैं इधर रेड सी है, इधर गल्फ ऑफ एडन है, इंडियन ओशन है, ओमान है, UAE है, सऊदी अरेबिया की। ये जो गल्फ कंट्री है, गल्फ कंट्री के हम ज्यादा से ज्यादा हमें मेडिकल हेल्प है, मतलब लिक्विड ऑक्सीजन हो, मेडिकल इक्विपमेंट हो, हमें ज्यादा से ज्यादा इंडिया में आ रहे हैं। इसलिए कंट्री का रिलेशन भी हमारे साथ अच्छे है। देखिए सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, कुवैत का लोकेशन देखिए पर्सियन गल्फ में है, इधर ओमान है, अबू धाबी इधर है, कतार में है, कतार की कैपिटल दोहा है। तो इधर आप देख सकते हो, तो इसमें ईरान है, इधर ईरान है, ईरान लिखा है, और इधर इराक है। तो इधर हमारा चाहबार पोर्ट भी है। चाहबार पोर्ट कौन ईरान में, इंडिया बना रहा है। तो इसके रिलेटेड इस रीजन पे पर भी हमें क्वेश्चन आ रहा है कि हमें ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 आ रहा है, INS कोलकाता वो ये शिप यूज हो रही है, और अपन वो कौन से रीजन में होगा, हमें कुवैत भी दिख रहा है। अभी क्वेश्चन का जो लेवल है, डिफिकल्ट लेवल बढ़ रहा है। क्वेश्चन एग्जामिनर क्या चाहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ के ऊपर सराउंडिंग एरिया का और उसके रिलेटेड भी हम ज़्यादा इन डेप्थ जाए, उसका एनालिसिस करके हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करें।